हाय, मैं विनोद कुमार ग्रेविटी फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बेटा जी, हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को ख़त्म कर लिया था। तरह तरह की जो कॉम्बिनेशंस थे, हमने अलग अलग वैरायटी के सवाल किए थे। हमने सिंपल किरचॉफ्स लॉ किया था, जिसमें हमने किरचॉफ का जंक्शन लॉ किया था, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ किया था। हमने वोल्टेज लॉ के मैंने कोई सवाल नहीं कराया, सिर्फ बेसिक बताया था। उसके आगे हमने व्हीट स्टोन, गेहूँ पत्थर का पुल पढ़ा था। तो यहाँ तक की बातें हमने चर्चा में कर ली थी। अब जो बात करेंगे बेटा, वो पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, रेजिस्टेंस का जैसे हमने सेल्स का कॉम्बिनेशन किया था, वैसे ही दो तरीके का हमारा सेल का कॉम्बिनेशन होता है यार। अरे कितने तरीके का होता है यार? दो तरीके का होता है। अरे एक कौन सा होता है? एक सीरीज होता है और दूसरा पैरेलल होता है। कि सब सेलों को कैसे कैसे अरेंज करें हम लोग, ताकि अपन को कैसा आउटपुट मिले, बढ़िया मिले कि खराब मिले कि कैसा मिले, वो चीज़ों को हमने देखना है यहाँ पर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा? जैसे आपने रेजिस्टेंस देखा था, वैसे ही हम सेल को देखेंगे। सेल को भी एक ही, जैसे मान लो ये जो करंट बह रही है, क्या इन तीन सेल, देख बेटा ये सेल है आपका, ये जो है एक सेल हो गया, ये क्या है हमारा? ये ईएमएफ है इसका, और दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस। अरे ये क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। ये E2, ये दूसरा सेल हो गया। क्या ऐसे ये दूसरा सेल हो गया? क्या इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये हुआ? क्या ये तीसरा सेल हो गया? क्या इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा ये हो गया? अरे नहीं आया यार, उड़ गए तोते भाई साहब। क्या यहाँ तक समझ में आई मेरी कहानी की मुझे क्या करना था? तो सब मैंने सही सेलों को जोड़ लिया। अब सेलों को जोड़ लिया, इसका इक्विवेलेंट कितना? भाई हम क्या कहते थे, रेजिस्टेंस के अंदर भी हम वही बात कहते थे जो जहां कहेंगे। हमने क्या कहा था कि सब इसके बराबर ऐसा क्या सर्किट बनाए, ऐसा क्या सर्किट बनाए कि हमारा इक्विवेलेंट सर्किट कहलाए वो। दिस इज आर कैपिटल विच इज लोड, दिस इज द आर इक्विवेलेंट, और ये ई इक्विवेलेंट। इसे कहते हैं हम लोग इक्विवेलेंट डायग्राम। बेटा क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट डायग्राम। इसमें जो भी करंट बह रही थी वो हमारी बह रही है। तो इक्विवेलेंट डायग्राम की और ये चर्चा आ गई, तो आपसे वही कहानी पूछी जाएगी कि साहब बताओ कितना तो ई इक्विवेलेंट होगा और कितना आर इक्विवेलेंट होगा। यानी इन तीनों सेलों की जगह अगर अकेला सेल लगा दिया जाए तो कितने तो आर इक्विवेलेंट का लगाए और कितना ई इक्विवेलेंट का हमें लगाना है, क्या इफेक्ट देता है। तो हम क्या करते हैं बेटा, इस लूप के अंदर, इस लूप के अंदर सोच के देख, जैसे ए बी सी डी, मैं कह दूं इन लूप ए बी सी डी, ए बी सी डी लूप ले लिया हमने। शुरुआत कर लेते हैं। क्या ये प्लस ये माइनस हुआ होगा? अरे भैया मैंने पहले पार्ट ऑफ द सर्किट में क्या सिखाया था आपको? क्या जिधर करंट तो ऐसे जा रही है यार कि दिस इज द हायर पोटेंशियल, दिस इज द लोअर पोटेंशियल, सो वी कैन राइट हियर व्हाट। क्या हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि सब इस लूप के अंदर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा दे? यहां क्या हो जाएगा? अरे क्या माइनस का आई आर? अरे नहीं आया यार। क्या इधर चला इधर चला? क्या ये प्लस का हुआ होगा, ये माइनस का नहीं आया यार। क्या माइनस का आई इंटू R1? क्या इधर चला तो प्लस का E1? क्या ऐसे ही चलता जाऊंगा, माइनस का आई इंटू R2 प्लस का E2 माइनस का आई इंटू R3 प्लस का E3? क्या बराबर यहां पहुंच गया? मान लो मैंने इसको जीरो मान के चला था। अरे मैंने क्या सिखाया तुझे? क्या रेफरेंस मान के चला करते हैं? क्या इन अ कंप्लीट लूप देयर इज नो एनी ड्रॉप इन द पोटेंशियल? क्या पूरे लूप के अंदर एनर्जी कंजर्व होती है? उड़ गए भाई साहब तोते, निकल गए प्राण। तो बेटा हमने क्या कहा, आई को कॉमन ले ले सब में से, तो क्या लिखेंगे देख, माइनस आई R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू भेज दिया क्या, E1 प्लस E2 प्लस E3। बोल आया कि नहीं आया? रे यहां से अगर तू I का वैल्यू निकालना चाहे तो I बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 अपॉन कैपिटल R प्लस छोटा सा R1 प्लस छोटा सा R2 प्लस छोटा सा R3। क्या ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? क्या ये हमारा I आ गया? रे इस I को क्या लिखता? अगर सोच के देख, इस इक्विवेलेंट के अनुसार क्या लिखता? क्या इक्विवेलेंट के अनुसार यही लिखता?
ई इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल आर प्लस आर इक्विवेलेंट। अरे नहीं चमका यार, उड़ गए तोते भाई साहब। क्या यहां से कंपेयर करके लिख सकता हूं इसको कि ई इक्विवेलेंट तो क्या आया मेरा, E1 प्लस E2 प्लस E3, क्या यही आया क्या रे? ऐसे n लगे होते तो क्या n तक पहुंच जाता? हो चमका साहब चमका। हम कहीं इससे इक्विवेलेंट निकालो। देख 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 देख, क्या छोटा सा R इक्विवेलेंट जो सेल का आया, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या ये आया रे? क्या ये सारे के सारे रेजिस्टेंस तो हमारे वैसे ही है जैसे नॉर्मल सीरीज हुआ करता है, इसमें कोई लेना देना। तो हमने ये सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा। अब इसमें कुछ केसेस की बातें करते हैं बेटा, जो कंडीशंस के कई बार डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, उन कंडीशंस पे हम चलते हैं। देखो क्या कंडीशंस पे हमारे डायरेक्ट सवाल होते हैं, वहां हम चल लेते हैं बेटा। हम पढ़ रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने केस लगा दिया, केस क्या लगाया, मैंने कह दिया कि सब जो हमने सेल लिया, हमने जो सेल लिया वो सारे के सारे कैसे लिया रे? अरे सारे के सारे कैसे लिए बेटा? आइडेंटिकल। उससे पहले कहता हूं इफ, अब सोच के देख बेटा, अभी तक जो मैंने कहा कि सब एक सेल ये था, दूसरा सेल हमने ये कह दिया, सोच के देखना, तीसरा सेल हमने ये कह दिया। अब सोच, अगर ये सेम पोलैरिटी में जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं? सेम पोलैरिटी में। सेम पोलैरिटी, अगर सेम पोलैरिटी है तो ई इक्विवेलेंट तो हमारा क्या था? E1 प्लस E2 प्लस E3, क्या यही था? अरे नहीं आया यार, वो था कि नहीं था रे? और मैं कह दूं अगर R इक्विवेलेंट की बात करें तो R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या ये होना चाहिए रे अगर सेम पोलैरिटी है तो? अब सोच, any one is opposite polarity, अपोजिट पोलैरिटी का लगा दिया बेटा। कोई भी एक को हमने पोलैरिटी चेंज कर दी, पोलैरिटी मतलब ध्रुवता बदल दी, यानी प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर दिया। जैसे मान ले मेरे पास ये हो गया बेटा, अब की बार ये तो था ही, इसको मैंने एक उल्टा लगा दिया। अभी आपको ज्यादा नहीं समझा रहा मैं, ये उल्टा लगा दिया। अब तो सोच के देख, क्या ये वाला माइनस का हो जाएगा रे? अरे नहीं चमका यार, ये वाला क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। अब ई इक्विवेलेंट जो तू लिखेगा, ई इक्विवेलेंट क्या लिखेगा? सोच के देख, E1 प्लस E2 माइनस E3 लिखेगा। जो अपोजिट लगा दिया गया, क्या उसको नेगेटिव में लिखना पड़ेगा रे? अरे नहीं आया यार। और आर इक्विवेलेंट बता, अरे आर इक्विवेलेंट पे कोई फर्क पड़ा क्या? रेजिस्टेंस तो अब भी सीरीज में ही है यार, तो अब भी वही लिखना है तेरे को, रेजिस्टेंस में कोई फर्क है तो सब रेजिस्टेंस हमारे वो के वो है, बट हमारा किस में चेंज आ गया रे? ई इक्विवेलेंट हमारा बदल गया है। अपोजिट पोलैरिटी लगाने के कारण से वो जो था अपोजिट वाला वो ले बैठा, मतलब उसने उसको खा लिया, पड़ोस वाले में भी कमी कर दी, यानी ई इक्विवेलेंट में हमारी कमी आ गई। ये तो बेसिक सी बात पढ़ी मास्टर ने, पढ़ाई जो बेसिक सी बात पढ़ाई बेटा। अब आ जाओ, अब लिखो केस नंबर 1। ये तो हमारी बेसिक सी बात थी। केस नंबर फर्स्ट की बात करो, आपसे बोला गया इफ n सेल्स आर, कितने सेल बेटा? n सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अरे कितने सेल लगे हैं यार? अरे n सेल लगे हैं, और n के n कैसे के कैसे हैं? आइडेंटिकल है। ओ हो, आइडेंटिकल सेल है। तो सोच के देख, ड्र 1 ड्र 2 ऐसे n लगे हुए हैं। अरे n लगे हुए तो हुआ का यार? अगर मैं कह दूं n सेल लगे हुए हैं, आइडेंटिकल का मतलब सबका सब कैसे हैं? हमारे एक जैसे है। तो सोच के देख, ई इक्विवेलेंट, क्या ई इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 प्लस E3, तो E प्लस क्या ऐसे जाएंगे तो NE हो जाएगा। तो ई इक्विवेलेंट तो आ गया किसके बराबर बेटा? NE के बराबर। और रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? क्या R क्या सारे जुड़ते जाएंगे रे? तो हमने कह दिया N इंटू R। अरे क्या कह दिया यार? N इंटू R। चमका साहब, करंट क्या हो जाएगी हमारी? अब करंट लिखेंगे N इंटू ई अपॉन कैपिटल R प्लस N इंटू छोटा सा r। दिस इज द equivalent current when all the resistors are identical or connected to in series। केस नंबर पहला, केस नंबर पहला। अब सोच बेटा,
मैं कह रहा हूं कि n सेल आइडेंटिकल लगाए हमने, कितने लगाए, n सेल, n सेल ही आइडेंटिकल लगाए। सोच के देखना, केस नंबर 2, केस नंबर 2 हमने कहा n सेल्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, n सेल कैसे बेटा, आइडेंटिकल है, बट आउट ऑफ m सेल्स आर इन अपोजिट पोलैरिटी, उल्टे लगा दिए, उल्टे लगा दिया। तो सोच के देख, मान सोच ये एक सेल बेटा, दूसरा सेल ये, सोच के देखना, ये तीसरा सेल, बोल सोच, ये है, ये आर आर आर, ई, बोल है कि नहीं है रे? इतनी तो कहानी चमकी होगी तेरे को यार। अब बात तो मेरी कहाँ की आई, ई इक्विवेलेंट। तो सोच के देख, क्या यार तू ये सोच, क्या ये आर, क्या इनमें से जो भी करंट बहेगी, या मैं कह दूं ये ए है और ये बी है, क्या VA माइनस VB निकालेगा, क्या ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे? अरे नहीं चमका यार, कैसे करेंगे? सोच के देख, अगर तू यहां से यहां आएगा तो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, तो माइनस का ई आएगा, ड्र ऐसे चल रहा है, अगर मान ले ड्र ऐसे चल रहा है, और मैं कह दूं यहां से यहां जाएगा तो प्लस का ई, क्या एक दूसरे को काट डालेंगे रे? अरे नहीं चमका यार, क्या एक दूसरे को काट दिया? तो सोच कितने कम हो गए, एक को उल्टा लगाने, तूने कितने लिए थे, तूने 3 सेल लिए थे, यानी n लिए थे, n में से उल्टा कितने को लगाया, एक को। अगर एक को उल्टा लगाया तो कितने जा बैठे रे, 2 इंटू m, 2 इंटू 1, 2 खराब हुए, यानी माइनस का 2 इंटू m, ये ई इक्विवेलेंट के बराबर आएगा। नहीं चमका यार, बोल चमका कि नहीं रे? अरे 2 खराब हुए ना यार, पर रेजिस्टेंस में कोई फर्क, अरे आर इक्विवेलेंट तो अब भी NR होगा, उसमें अब कोई फर्क नहीं होगा यार, वो तो उतना का उतना ही रहेगा। नहीं यार, बोल चमका बेटा ये चीज। मैंने कहा कि n सेल्स को हमने सीरीज में लगाया, आइडेंटिकल है, और एक सेल को या m सेल को उनमें से अपोजिट लगाते, तो जितने m थे वो तो नेगेटिव हुए, उसने अपने बराबर और कम कर दिया, तो बचे कितने? जैसे यहाँ कितने इक्विवेलेंट सेल के बराबर, एक ही के बराबर बचेगा, यहाँ इक्विवेलेंट कितना बचेगा, एक के बराबर, ये दो तो कैंसिल आउट हो गए, तो 2 कम हो गए, n में से कितने कम हो गए बेटा, 2 कम हो गए, तो हमने कह दिया R इक्विवेलेंट। हमने क्या कहा कि सब R इक्विवेलेंट बराबर किसके आ गया, NR के। इस वाले में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या E इक्विवेलेंट n माइनस 2m/E हो गया। अगर तुझे अब करंट लिखनी हो तो लिखेगा n माइनस 2m इंटू E अपॉन कैपिटल R प्लस NR, ये हमारी अब करंट हो जाएगी। ये तब की बातें हैं जब हम क्या पढ़ते हैं बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात पढ़ते हैं। अगला हेडिंग डालो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ डालो हेडिंग, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। सुनते जाना धीरे धीरे, जल्दी जल्दी नहीं है बेटा। अरे ये टाइम पास जैसी चीज़ें हैं हमारे, कोई टफ चीज़ें नहीं होती इनके सबका एक पेपर करवा दूंगा आपको सोल्व, बढ़िया लेवल का, मैं मेंस लेवल के पेपर करवा दूंगा ना, तो नीट वालों का सारा सॉल्यूशन हो जाएगा इसमें। देखो बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेलों को हम पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, उसकी बातें अपन शुरू कर देते हैं एक बार। तो देख बेटा कैसे हम पैरेलल में जोड़ेंगे। हमने कहा सब हमने 2 सेल ले लिए, जैसे एक सेल ये ले लिया बेटा जी, दूसरा सेल और ले लेते हैं। सुनो सुनो सुनो, 2 के लिए कर लेता हूं, फिर 3 तो अपने आप कर लेंगे हम लोग। एक सेल हमने ये ले लिया बेटा, दूसरा सेल ये ले लिया, ठीक, इसको जोड़ दिया किसी रेजिस्टेंस से। किससे जोड़ दिया बेटा जी, ये रेजिस्टेंस से, ये आउटपुट रेजिस्टेंस हो गया। ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, दिस इज E1, दिस इज E2। यानी हमने 2 सेल ले लिए, एक ये और एक ये, और एक रेजिस्टेंस हमने ये ले लिया। अब सोच के देख,
इसके अंदर मैं ये कहा कि सब बहने वाली करंट आई है। अरे क्या है बहने वाली करंट? आई। यहां मैं कह दूं कि सब इसके अंदर तो गई I2 और इसके अंदर गई I1। क्या ऐसा ही होगा? नहीं चमका यार। अरे नहीं आया। पूरा पूरा डिटेल से कराऊंगा, नीट वाले डायरेक्टली फॉर्मूले पे आ सकते हैं बाद में, लेकिन पहले समझे बात को कि मैं क्या करा रहा हूं, क्योंकि ये चीजें काम में आती है बेटा। आपको ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, ये बहुत काम आती है सर्किट सोल्व करने के, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इससे फालतू चीजें होती है, काम की चीजें होती है। अब सोच बेटा, मैंने क्या कहा कि सब इसमें करंट गई। सोच के देख, सोच के देख, मैं इसको 0 मान लिया और इसको क्या मान लिया? V। बिल्कुल सोच के देख। अरे नहीं आया यार, मान लिया मैंने, क्योंकि देख ये करंट इधर गई, ये प्लस है ये माइनस के, तो ये मान लूंगा मैं 0 और ये V। अरे नहीं चमका यार। अरे आया कि नहीं आया? अरे क्या ये V हो गया और ये 0 हो गया, करंट ऐसे गई। अब तू सोच के देख, इस पार्ट के लिए, फोर सेल नंबर 1 के लिए पार्ट ऑफ द सर्किट लगा दे, इस भाग के लिए। देख लगा के देख, मैं लगा रहा हूं, देख क्या लगा रहा हूं। यहां से शुरू कर लेता हूं बेटा, 0 0, यहां से यहां जाऊंगा तो ये प्लस ये माइनस। क्या माइनस का आई? अरे नहीं चमका यार। माइनस का I1 R1, ओ हो, क्या प्लस का E1 आया? अरे नहीं आया यार। ये कैसा आया? प्लस का E1 इज इक्वल टू V। बोल आया कि नहीं आया? और सुनना, क्या V को तू ऐसा लिख सकता है, I इंटू R। अरे V बराबर, तो ये डिफरेंस ही तो आया यार, V बराबर I इंटू R। ये एक इक्वेशन आ गया मेरे पास। यहां से मैं चाह रहा हूं कि I1 का वैल्यू निकालो। किसका वैल्यू निकालना चाह रहा हूं मैं? I1 का वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। अगर I1 निकालना चाहूं तो ध्यान से देखना, E1 माइनस I, ये आया। देख देख, इसको, इस वाले टर्म को उधर भेज दिया, ठीक, इस वाले टर्म को उधर भेज दिया, इस वाले को इधर ले आया, ये हमारा 1 आ गया। ये किसका वैल्यू आया? अरे देख, सोच के देख, क्या I1 आ गया? अरे नहीं चमका यार। किसका वैल्यू आ गया? I1 का। ओ हो, निकल गए साहब, प्राण निकल गए। क्या ऐसे ही तुम I2 लिख सकते हो? रे I2 लिख के बता, सिमिलरली सीधा लिख रहा हूं मैं, I2 लिखूंगा तो वो भी ऐसे लिखा जाएगा, तो लिख दूंगा E2 बाई R2 माइनस I इंटू R2। ये चमका बिल्कुल। अब क्या करना बेटा, इक्वेशन नंबर दिस इज 1 और इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज ऑफ अपन को क्या चाहिए रे, अपन को R इक्विवेलेंट चाहिए। R इक्विवेलेंट निकालने के, सॉरी E इक्विवेलेंट चाहिए, तो अपन को करंट निकाल लो यार। क्या निकालना अपने लिए? करंट निकालना है, तो करंट निकाल के हम काम कर दे। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दो, क्या I1 प्लस I2 हो जाएगा? अरे नहीं चमका यार। देख 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 देख, क्या I1 प्लस I2, जोड़ दो दोनों को। I1 प्लस I2 क्या बन जाएगा? I और E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस I इंटू R कॉमन ले लो, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई, इन दोनों में से मैंने IR कॉमन ले लिया। ढंग से देख, नहीं चमका, उड़ गए तोते। ओ हो। अब सोच, इस I वाले टर्म को इधर ले आ, तेरे को I चाहिए, तो I वाले को लाएगा तो 1, I कॉमन ले ले, 1 प्लस R इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। बोल आया कि नहीं आया? रे इसको इधर ले ही गए हैं हम, E1 R1 प्लस E2 बाई R2। चमका सा बिल्कुल। अब क्या कर ले, तेरे को I चाहिए, तो I निकालने के लिए क्या करेगा, इसको नीचे भेज दे, E1 बाई R1 अपॉन E2 बाई R2 अपॉन 1 प्लस R इंटू 1 प्लस R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1। उड़ गए तोते। ओ हो, क्या इतना निकाला तूने? बट सोच के देख, क्या तेरे पास I बराबर तो ये होता है, सोच के देखना, E इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल R प्लस छोटा सा। अरे नहीं चमका यार, क्या यही आना चाहिए रे? अरे E इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल R प्लस छोटा सा R इक्विवेलेंट। अब तो सोच देख, यहां इस कैपिटल R को इसका जैसा बनाना है,
क्यों? अरे ऐसा क्यों यार, इस पूरे की जगह तू एक ही तो लगाएगा ना, वो एक क्या लगाया, ई इक्विवेलेंट, उसका इंटरनल क्या था, आर इक्विवेलेंट, तो वो लगा दिया। इसको कंपैरिजन करने के लिए यहां पर आर के लिए जैसा होना चाहिए, तो क्या इसको बाहर ले लूं, डर डर इस वाले टर्म को। अगर बेटा इस वाले टर्म को बाहर ले लूंगा तो देखना E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, ऊपर का पोर्शन तो ऐसा का ऐसा, नीचे वाले से कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लूं पूरा का पूरा, तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इंटू R प्लस 1 अपॉन R, सॉरी ये पूरा कॉमन ले लिया, तो यहां बच जाएगा आर इक्विवेलेंट। अरे क्या बच जाएगा, आर इक्विवेलेंट बच जाएगा। और इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख के लिख दे, E1 R1 प्लस E2 R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, इसको इसके साथ लिख दिया बेटा, अपॉन R प्लस आर इक्विवेलेंट, छोटा सा आर इक्विवेलेंट, छोटा सा आर इक्विवेलेंट। ये हमारा कहानी खत्म हो गया ई इक्विवेलेंट का। बोल चमका रहे इतना, मैंने क्या कहानी कर दिया, मैंने बिल्कुल कुछ किया ही नहीं है, मैंने तो गणित लगाई है पूरी की पूरी, कोई नया चीज नहीं लगाया, बिल्कुल सिंपल सिंपल गणित लगाई है। क्या लगाया, सब कॉमन लिया। तेरे को यहां तक पहुंचना है, नीट वालों को खास तौर से ये चीज जरूर आनी चाहिए। ये चीज आया कहां से, पार्ट ऑफ द सर्किट भी आना चाहिए। आया कहां से, तो बेटा ये लगाने का तरीका, अब इसमें भी केसेस आएंगे हमारे पास। अब इसको लिखने का तरीका और भी शॉर्ट होता है, कई बार ऐसे लिख देते छोटा छोटा। कैसे लिख देते हैं, देखो आपसे पहला कंडीशन पढ़ा कि सब एन आइडेंटिकल सेल है। कैसे बेटा, एन आइडेंटिकल सेल्स है। अगर एन आइडेंटिकल सेल है तो देख सोच के देखना, ई इक्विवेलेंट, अरे ये वाला क्या आ गया तेरे पास, ई इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट आएगा तेरे पास, वो आएगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन, दिस इज द इक्विवेलेंट। अरे यार ये ऊपर वाला पोर्शन ही तो ई इक्विवेलेंट हुआ, इससे कंपैरिजन करके देख, डर 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 डर, ओहो ओहो क्या नहीं आया यार। अब तू सोच, अगर आइडेंटिकल सेल है तो क्या ई बाई आर, ई बाई आर, ई बाई आर, ई बाई आर, क्या एन ई बाई आर, अरे नहीं आया यार, एन ई बाई, ऊपर तो ये आ गया, नीचे देख 1 बाई आर, 1 बाई आर, 1 बाई आर, तो क्या एन बाई आर, उड़ गए तोते भाई साहब, एन बाई आर, एन बाई आर, एन बाई आर, क्या ई आ गया। तो ध्यान रखे, अगर पैरेलल के अंदर आइडेंटिकल सेल्स लगे हैं तो हमेशा उसका इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा, अरे ई के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा भाई साहब, ई के बराबर। चमका साहब, तो ई इक्विवेलेंट आ गया। अगर आर इक्विवेलेंट निकालना हो तो बेटा सारे के सारे पैरेलल होते हैं, आर इक्विवेलेंट में क्या होगा, आर बाई एन, आर बाई एन। ये जो आर इक्विवेलेंट था उसका वैल्यू आएगा आर बाई एन। बोल चमका कि नहीं चमका। अब सोच, ये तो सिंपल सी बात हुई, अगर कोई सेल अपोजिट लगा दिया, सोच के देख, अगर कोई सेल, तू सोच, अगर मान ले तेरे पास कोई भी ई इक्विवेलेंट आ गया था, तुझे बोला गया कि साहब एक सेल को अपोजिट टर्मिनल में लगा दिया या अपोजिट पोलैरिटी में लगा दिया। कैसे लगा दिया, अरे अपोजिट पोलैरिटी के लिए लगा दिया। जैसे ही अपोजिट पोलैरिटी में लगा दिया तो ई इक्विवेलेंट जो हो जाएगा, ध्यान सुने इधर देख, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, जैसे मान लो E3 बाई R3 अपॉन 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। जिसको तूने अपोजिट में लगाया, जिसको अपोजिट पोलैरिटी में लगाया, उस वाले को किसके साथ में लिख देंगे बेटा, माइनस के साथ लिख देंगे, तो हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा अपन को। बोल आया यहां तक, कोई दिक्कत इसमें, हाँ। अपोजिट पोलैरिटी हुआ तो हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। क्या कर सकते हैं ऐसे सवालों को। अब एग्जाम्पल और की बात करते हैं, केस की बातें कर रहे हैं बेटा अभी तक। तो हमने क्या कहा कि सब आपके लिए जो केस तीसरा है उसके अंदर एन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। कितने सेल है बेटा, एन सेल्स। कैसे कनेक्ट है ये सारे के सारे, सीरीज में। ऐसी कितनी ब्रांच है,
एम ब्रांच। अरे कितनी ब्रांच है, ऐसे ओ एम ब्रांच है, ऐसे चमका कि नहीं चमका रे। अरे ऐसी कितनी ब्रांचें हैं हमारी, एम ब्रांच है बेटा। तो हमने कहा साहब ये एम ब्रांच लिख दो ऐसे। इसमें एक ब्रांच में कितने सेल है, एन, और कितनी ब्रांचें हैं, एम ब्रांच है। तो बताओ इक्विवेलेंट कितना होगा। अब सोच के देख, बिल्कुल तेरे को सारी बातें दोनों चीजें आनी चाहिए। इक्विवेलेंट आइडेंटिकल, सारे के सारे कैसे है बेटा, सारे के सारे आइडेंटिकल, सारे के सारे एक जैसे, एक समान सेल है हमारे, उनके लिए अपन को सॉल्यूशन करना है। अब देख सोच, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा बेटा देखो ये पढ़ा जरूर रहा हूं, डायरेक्ट सवाल आए तो इससे सोल्व करना, अगर डायरेक्ट नहीं आता तो सवाल सोल्व मत करना। इससे सवाल हमारा नोडल मेथड से ही करना है, अभी बता दूंगा मैं। तो सोच बेटा इस वाले का हमारा ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये बता मेरे को। अगर इसके ई इक्विवेलेंट की मैं बात करूं तो सोचना वो हो जाएगा हमारा n इंटू ई, एन इंटू ई, एक का n इंटू ई, एक रो का ई इक्विवेलेंट फॉर रो, रो के लिए ई इक्विवेलेंट कितना हो गया, और आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, अरे एन आर, क्या फोर रो के लिए हो गया। क्या ऐसे सेल, क्या ऐसे सेल बहुत सारे पैरेलल में लगे हैं, देख ये ऐसे सेल, कितने सेल रहे होंगे बेटा, ये एम ब्रांच, एम ब्रांच थी, हाँ चमका साहब। तो एम ब्रांच थी तो बेटा सबका रेजिस्टेंस कितना, एन आर एन आर एन आर एन आर, चमका साहब। एन आर रेजिस्टेंस के ये आर डैश बोल दे कि आर डैश रेजिस्टेंस के बहुत सारे एम रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल। अरे कैसे लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं। तो पहले तो आर इक्विवेलेंट लिख दूंगा एन आर बट्टे एम, ये तो आर इक्विवेलेंट आ गया। अब ई इक्विवेलेंट लिखना है, तो सोच के देख क्या सारे के सारे एक जैसे है रे, अरे नहीं आया यार। तो ई इक्विवेलेंट कितना आएगा, क्या उतने के बराबर ही आएगा, एक के बराबर ही, नहीं चमका यार। अभी तो सिखाया कि एन आइडेंटिकल सेल एक जैसे हैं, तो ई इक्विवेलेंट उतना ही आता है जितना एक सेल का है। क्या कर लोगे रे ऐसे सवालों को। अब देख सवाल पे आते एक न्यूमेरिकल करते हैं दो, फिर आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर में बेटा। देखो तो क्या बातें करते हैं इसकी, सेल में, सेल का सवाल है जो जोड़ के आपको करना है। मैं कह रहा हूं बहुत टफ मिले तो ही सेल का कॉम्बिनेशन लगाओ, कहीं कुछ सूझ नहीं रहा तभी लगाना है, वरना आपको सेल का कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है। सीरीज है तो लगा लो, पर पैरेलल में आसानी से मत लगाओ। जैसे मान लो मैंने एक सवाल लिखा बेटा, ये देखो ये एक सवाल लिखा, ये लो, ये 4 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 3 ओम है। आपसे पूछा गया कि करंट बताओ सभी ब्रांचों में। क्या पूछा गया बेटा, करंट बताओ सभी ब्रांचों के अंदर। कहीं पर एमीटर लगा देगा तो एमीटर का रीडिंग का नाम पूछ लेगा बेटा। हाँ ओहो, कई बार मन में आ जाता है कि साहब ये दोनों सेल कैसे लगे हैं, पैरेलल में। हम उस पर सोल्व करने लगे, ऐसा नहीं है कि गलत है, सही है, कर सकते हो दोनों को पैरेलल में मान के सॉल्यूशन, फिर भी करोगे। पर ऐसा क्यों करें, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, चमका रे नहीं चमका। ये कितना -4, ये कितना +6। क्या यहाँ x मान लूँ, क्या सारी करंट जाने वाली, क्या x + 4/3 + x/1 + x - 6/2 बराबर 0। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 6 8, 8 और 3 11 x, 8 - 18, 8 - 18 कितना हो गया, -10। तो x का वैल्यू कितना आया, 10/11 वोल्ट। क्या ये x का वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, I1 I2 I3 आ जाएगा। यार मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं पूरे चैप्टर में हमेशा ये नोडल मेथड का ही इस्तेमाल करवाता हूँ, ताकि हमें एक ही मेथड मिले और हम उस मेथड से सोल्व कर सकें हमेशा ये सवाल। अब बात आई कॉम्बिनेशन से, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों सेलों का एक जगह लिख देंगे। देखो इस तरह लिख दिया बेटा दोनों को मैंने, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से कर रहा हूं। अब ये 1 ओम का था, बताओ ये दोनों रजिस्टर, ये यार ये 2 और 3 कितना हो गया,
एक काम करो, इसको 6 कर लो यार। 6 और 3 कितना हो जाएगा पैरेलल में बेटा? 2 ओम। अरे इन दोनों का रेजिस्टेंस है, तो आर इक्विवेलेंट पैरेलल में कितना होता है? अरे 6 और 3 2, तो ये तो हो गया आर इक्विवेलेंट। अब ई इक्विवेलेंट निकालना है इनसे, तो देख ध्यान से देखना, क्या दोनों की पोलैरिटी अपोजिट है? नहीं चमका यार। बड़ा कौन सा है? 6 वाले को प्लस ले लेते हैं। तो हमने कहा कि E1 अपॉन R1 माइनस E2 अपॉन R2, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। क्या दिस इज ई इक्विवेलेंट फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन? इन दोनों के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन की मैं कह रहा हूं कि ये तभी लगाना जब खोपड़ी में मेरा नोडल मेथड नहीं घुस रहा हो, टफ से टफ सवाल हो तभी करना है, बाकी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स नहीं लगाना है। कोशिश करनी है कि जो मेथड में ये बताया है नोडल मेथड वही आप सोल्व करो, ताकि हमारे हर सवाल में शॉर्टनेस आए। और आईआईटी वाले तो खास तौर से करे ही उसी से, क्योंकि आईआईटी वालों को तो मल्टीपल आंसर आते हैं, तो उनको सारे आंसर मिल जाएंगे नोडल मेथड से। बेटा नोडल मेथड से जब पूछा कि 2 में इस सब में करंट पूछ लिया आपसे, अब नीट में तो एक में पूछता है जनरली हमारा, तो हम सबसे पूछ ले तो क्या करेंगे, सब जगह ये लगाएंगे तो सारा काम हो जाएगा हमारा। अब सोच E1 बाई R1, E1 को लिख दिया 6 अपॉन R1 का वैल्यू 6 माइनस E2 का वैल्यू 4, सॉरी E2 का वैल्यू 4 और R2 का वैल्यू 3 अपॉन 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2, तो 1 अपॉन 2 हो गया बेटा। आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? 1 अपॉन, इसको सोल्व करेंगे 1 3 माइनस 4 तो हो गया माइनस का 1 बट्टे 3, तो माइनस का 2 बट्टे 3 वोल्ट। ये हमारा ई इक्विवेलेंट आया। अरे नहीं चमका क्या यार? जो ई आया इसको पॉजिटिव माना तो नेगेटिव आया, तो बैटरी ऐसी बनी हमारी। ये लो, ये कितने का आया? 2 बट्टे 3 वोल्ट। अब तो निकाल सकते हो करंट इसमें से, अब कोई दिक्कत है? तो बड़ा मैं दोनों मेथड बताया। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं तो खाली एक बेसिक सवाल कराने के लिए ही कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कराता हूं, बाकी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का खास यूज हम नहीं करेंगे। वो टफ सवाल हो तो ही अपन करेंगे, बाकी तो हमको क्या आता है? रे नोडल मेथड आता है, उसी से तुम सोल्व करोगे यार। आ गया समझ में यहां तक? और देख ले बेटा, ऐसे और भी सवाल मिल सकते हैं तेरे को। कैसे? ये ले, एक से लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लो, ये ए है, ये बी है बेटा, ठीक। और ये कहा गया, ये E1 है, ये E2 है, ये E2 है, ये R1 है, ये R है, या R2 है, ये R2 है, ये R है, ये R है, ये भी R है और ये भी R है। आपसे पूछा गया ए और बी के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना बेटा। जब करंट बह रही है आई, करंट कितनी बह रही है? आई बह रही है, तो क्या करें हम लोग? मैं तो कह रहा हूं ई इक्विवेलेंट निकाल लो यार। क्या निकाल लो रे? ई इक्विवेलेंट। बताओ क्या करेंगे? ई इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? बोलो बोलो। क्या इन दोनों सेल, देख देख, ये दो तो हमारे, ये तो E1 है, ये E1 है, ये R है। क्या ये दोनों पैरेलल में है क्या रे? अरे क्या पैरेलल में दोनों एक जैसे आइडेंटिकल है? आइडेंटिकल है तो इनकी जगह क्या ई लिख दूं, और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R/2। क्या ये ए और बी आ गया रे? अरे नहीं चमका यार। क्या इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल सकता है? ये E2, ये E2 है, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेगा। क्या ई इक्विवेलेंट जो आएगा, क्या E1 प्लस E2 आएगा? अरे नहीं आया यार। और आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? क्या R प्लस R/2 आएगा? नहीं चमका यार। अब सोच, ये तो इतना कर दिया मैंने। मैं कह दूं कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट लगाए हुए होते, ये तो पहला सवाल, आर इक्विवेलेंट हो गया, ई इक्विवेलेंट हो गया। अगर ये ऐसा लगाया होता, कैसे? इस तरह से। अब बताओ आंसर क्या होता? अब सुन बेटा, अब तेरे को क्या होता आंसर, तो सोच के देख। पहले इन दो का इक्विवेलेंट निकाल। तो हमने कहा इन दो का इक्विवेलेंट निकालोगे तो देख E1 बाई आर, E2 बाई आर माइनस लगाऊंगा E2 बाई आर, यही आएगा, अपॉन 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन, क्या ये दोनों कट जाएंगे रे? अरे नहीं चमका यार। क्या कट गए तो इनका क्या आ गया? हमारा कॉम्बिनेशन से 0 आ गया। अरे क्या आ गया यार? क्या 0 आया कि नहीं आया रे? अरे नहीं चमका यार। उड़ गए तोते वैसा आदो के तो प्राण निकल गए, ऐसे ही आया ही नहीं यार तुम लोगों को। तो हमने कहा कि साहब इतनी तक की हमने बातें पढ़ ली, अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं
हमारे इंस्ट्रूमेंट पे चलते हैं बेटा। ये हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बातें कर ली। अभी लास्ट में खूब सारे सवाल अपन साथ के साथ करते जाएंगे, है ना। कैसे सवाल आएंगे, सारे तरीके के सवाल अपन सोल्व करेंगे इसमें। देखो तो एक पेपर सोल्व करवा दूंगा जिसमें हर तरीके का, हर लेवल का सवाल आ जाएगा मेरा। देखो अब मैं जो बात करता हूँ बेटा, कॉम्बिनेशन की बात कर ली हमने कहा कि सब बात करते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट की बातें, हमारे इंस्ट्रूमेंट की बातें करते हैं। इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या बातें होती है उनकी चर्चा अपन करते हैं। ध्यान से सुने भाई। इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले अपन बात करेंगे गैल्वेनोमीटर की। किसकी बात करेंगे रे? गैल्वेनोमीटर। अच्छे समझना यार, गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं सबसे पहले। सुने तो गैल्वेनोमीटर में क्या क्या कहानियां होती है, क्या क्या चीजों के किस किस तरीके से हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं गैल्वेनोमीटर के, उस पे अपन चर्चा शुरू करते हैं बेटा। तो गैल्वेनोमीटर सबसे पहला होता क्या है, सोचना। मान लो तेरे पास ये कोई वायर था बेटा, ये कोई बल्ब लगा दिया तूने। अब क्या हुआ कि इस वायर में तुझे ये पता नहीं चला, तूने बैटरी लगा रखा। अरे यार ये बता कि तूने ये, चलो ठीक है बैटरी लगा दिया, बल्ब लगा दिया, बल्ब जो भी आर रेजिस्टेंस का था, बल्ब क्या था? आर रेजिस्टेंस का था। हो हमने कहा ये जो बल्ब था वो कितने का था बेटा? आर रेजिस्टेंस का। अगर आर रेजिस्टेंस का बल्ब था तो सोच, आर रेजिस्टेंस का बल्ब था तो एक बात बता, हमें तो बैटरी से तो ऐसे पता चला कि करंट ऐसे बह रही है, लेकिन तुझे क्या पता? अरे जैसे तार है यार, ये तार है, सोच ये तार है, तुझे पता ही नहीं है कि बल्ब जल रहा है, चल रहा है, ठीक है, तो इसमें करंट इधर बह रही है या इधर बह रही, तेरे को कैसे पता रे? हाथ लगा के पता करेगा? रामलाल है क्या बिल्कुल ही यार, हाथ लगा के पता नहीं करेंगे। तो बेटा हमको ये पता कैसे चले कि डायरेक्शन इधर है करंट की, या बल्ब जलेगा तो ऐसे थोड़ी कह रहा है कि इधर जल रहा हूं कि इधर जल रहा हूं। नहीं आया यार, क्या बल्ब के लिए हमें यह पता चलता कि करंट है, लेकिन है किधर, क्या डायरेक्शन किधर है ये पता चलेगा? नहीं। सो द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इन द सर्किट। सर्किट में हमने बेटा क्या लगा दिया? एक गैल्वेनोमीटर डिवाइस लगा दिया। क्या लगा दिया रे? गैल्वेनोमीटर लगा दिया साहब। हमने कहा कि जो आर रेजिस्टेंस था उसके सीरीज में, ताकि इसमें से कोई करंट बहे, तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, कुछ इस तरह से हमारा जमा हुआ होता है। देख क्या होता है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर की कुछ कहानी होती है। ये बेटा हमारा गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक। इस पे यहाँ ऐसे टर्मिनल्स बांधे हुए होते हैं जिस पे अपन लगाते हैं ना। और क्या होता है, यहाँ बीच में एक निडल होता है इस तरह से, इसके इधर जाएंगे तो ये 0 था, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे हमारा इस पे बन कटे हुए होते हैं डिविजन्स, ठीक है बेटा। यहाँ तक की कहानी हो गई। जैसे आप यहाँ कनेक्ट करते हो वायर्स को, एक प्लस होता है दूसरा माइनस, एक प्लस होता है और दूसरा माइनस होता है। ओ चमका साहब, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ तो हमने क्या कहा कि सब ये जो गैल्वेनोमीटर लगाया आपने वो कैसे लगाया? उसमें कनेक्शन में सीरीज में लगाया बेटा। कैसे लगाया? सीरीज में। जो क्या दिया? अरे गैल्वेनोमीटर में तुझे क्या बताया बेटा? गैल्वेनोमीटर जो बताता है, पहली पॉइंट तो डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए बेसिक यूज हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए। दूसरी सुनना, जैसे करंट का वैल्यू तूने बढ़ा दिया तो बेटा ये जो गैल्वेनोमीटर होते हैं उसके प्राण निकल जाते हैं। जब ये हाई करंट को मेजर करे, यानी ये किसको मेजर करेगा? ओनली स्मॉल करंट्स का ही मेजरमेंट करता है। अगर बड़ी करंट बहा दोगे गैल्वेनोमीटर से तो प्राण निकल जाएंगे। तो बेटा हमने कहा कि छोटी करंट का मेजरमेंट होता है, दूसरा डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है, तीसरी बात ये कैसे लगता है हमारा कनेक्शन बेटा? ये जो कनेक्शन होता है वो सीरीज में लगता है। अरे कैसे लगता है कि करंट उसके अंदर से जानी चाहिए। अरे करंट कैसे जानी चाहिए? इसके अंदर से जानी चाहिए, बट ये ज़्यादा करंट को नहीं मेजर कर पाएगा।
ये तो हमारी बेसिक सी कहानी हुई किसकी, गैल्वेनोमीटर की। बोल क्लियर हो गया ये काम। क्यों ये निकल क्यों जाता बेटा, क्योंकि इसका कोई रेजिस्टेंस होता है आरजी, आरजी रेजिस्टेंस होता है, और ये इतना ध्यान रखिए छोटी करंट को ये मेजर करता है। ये तो बात आ गई गैल्वेनोमीटर की। बोल क्लियर है। अब बेटा बात करते हैं कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर का बनाना, गैल्वेनोमीटर से एमीटर बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर। बेटा गैल्वेनोमीटर से हमें क्या बनाना है, एमीटर। तो सोच कैसे बनाएंगे हम लोग, गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाएंगे उसकी चर्चा अपन पढ़ेंगे। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि यार करंट को मेजर करना था। जब बड़ी करंट आएगी तो गैल्वेनोमीटर के प्राण निकल जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये चाहिए कि हमको इसमें से छोटी करंट पास होनी चाहिए। अगर बड़ी करंट आ गई तो हमें क्या मिल जाएगा, वो फूट जाएगा, प्राण निकल जाएगा। तो एमीटर बनाते हम लोग किसकी हेल्प से बेटा, बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर से कैसे हम एमीटर बनाएंगे तो देखते जा। मान ले हमने क्या कहा, एक मिनट बेटा, हाँ तो अब अपन बात करते हैं गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने की। तो हमने क्या कहा कि सब हमारे पास, हाँ हमारे पास एक रेजिस्टेंस था। जैसे हमने कह दिया कि साहब ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमने गैल्वेनोमीटर लगाया ही था। सही बात है बिल्कुल साहब, कोई दिक्कत नहीं है। ये गैल्वेनोमीटर लगाया और ये आपने इधर से इसका बैटरी लगा दिया था, इनपुट दे दिया था। ये सब ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आया। ओ हो, ये बेटा रेजिस्टेंस है हमारा, सर्किट का रेजिस्टेंस। अब तो सोच, क्या गैल्वेनोमीटर में कोई वायर ही रहा, क्या रहा, गैल्वेनोमीटर हो चाहे एमीटर हो चाहे वोल्टमीटर हो, बाहर से दिखने में एक जैसे होते हैं। ये जो सेटिंग होती है वो अंदर की हुई होती है, सिर्फ और सिर्फ एक वायर के कनेक्शन से की हुई होती है बेटा। ये सारे के सारे गैल्वेनोमीटर ही होते हैं। उनके अंदर एक तार जोड़ देते हैं, सीरीज में जोड़ देंगे तो अलग हो जाएगा, पैरेलल में जोड़ देंगे तो अलग हो जाएगा। बोल क्लियर है ये बात। अब सुन, मैंने क्या कहा कि सब ये हमारा गैल्वेनोमीटर था। जैसे बेटा इसमें से कोई करंट आई, मान ले करंट आई, तो साहब हमको किसका वैल्यू मेजर करना है, आई का। चमकी साहब यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है हमको। बात यह आई, इसमें आई का वैल्यू मेजर करना है। क्या इसमें से जैसे ही करंट जाएगी आई, क्या इसके प्राण निकल जाएंगे? क्यों? क्योंकि आई का वैल्यू छोटा। अगर आई का वैल्यू छोटा होता तो हम इसी से काम चला लेते रे, बट आई का वैल्यू छोटा नहीं है। अगर आई का वैल्यू छोटा नहीं है, जैसे ही करंट आएगी इसके प्राण निकल जाएंगे। तो बोला बचा ले, इसने क्या बोला, बचा ले। तो बचाए तो क्या करे, एक खोपड़ी में आया, चलो एक रास्ता बना देते हैं। देख कैसे, एक रास्ता अलग बना देते हैं जिसमें से हमारे पास ये करंट निकल जाए। ये ले साहब, हमने क्या बनाया, ये करंट आई है ना। तो हमने क्या कहा कि सब एक रास्ता दूसरा बना दो, रास्ता क्या बना दो, दूसरा बना दो, ताकि ये बच जाए, ताकि ये। अब क्या हुआ, हमने पहले तो क्या ऐसा बना दिया रास्ता कि साला रेजिस्टेंस ही नहीं लगाया। तो सोच, क्या इसका कोई तो रेजिस्टेंस रहा होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ चमका देता हूँ। मैंने कहा कि सब मेरे पास ये जो गैल्वेनोमीटर था, इसका कोई तो रेजिस्टेंस, अरे नहीं चमका यार, ये कोई तो रेजिस्टेंस रहा होगा। तो तू सोच, अगर तूने बिना रेजिस्टेंस अगर R बराबर 0 का लगा दिया, सोच के देख, मैं R नहीं बोल रहा, इसको S बोल रहा हूं। R बराबर 0 लगा दिया तो क्या सारी की सारी करंट इधर से निकल जाएगी? अरे प्राण तो बचा लिए, लेकिन फुस हो गया, यानी इसने कुछ रीडिंग ही नहीं ली, प्राण तो बच गए। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस इसका 0 है, ऑल द करंट्स मूव फ्रॉम द दिस ब्रांच बिकॉज ऑफ देयर इज नो रेजिस्टेंस। यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो क्या सारा का सारा करंट इधर से पास हो जाएगा? अरे नहीं आया यार, क्या इसमें बिल्कुल भी करंट नहीं जाएगा? तो ये बेकार हो गया। तो हमने क्या कहा कि साहब इसके प्राण भी बचने चाहिए, इसके प्राण भी, और इसका कोई तो रीडिंग आना चाहिए। तो प्राण भी बचने चाहिए, कोई तो रीडिंग आना चाहिए। तो इस पे कोई रेजिस्टेंस लगाया था हमने, इसको सिंपल ऐसा नहीं लगाया था,
इसके साथ में कोई रेजिस्टेंस लगाया था जिसको नाम दिया शंट रेजिस्टेंस। अरे क्या नाम दे दिया बेटा? शंट रेजिस्टेंस वो होता है जो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल लगाया जाता है। किसके पैरेलल लगाया जाता है? यहां पर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल जो लगाया जाता है वो क्या होता है? हमारा शंट रेजिस्टेंस। क्या इसका रेजिस्टेंस Rg है? क्या ये शंट लगा दिया? मैंने अलग से बना रहा हूं। तो बेटा ये जो डिवाइस बना, सोचना, अब सुनना एक मिनट सुनना, मैंने इसको रफ कर देता हूं एक बार। मैंने क्या कहा कि सब जो भी करंट आई हमारी आ रही है आने दे इधर से आ रही है। मैं थोड़ा छोटा जगह बच जाए यार हमारी। हमने कहा कि सब करंट आई, सब ये Rg और ये S। अब तो सोच के देख, क्या इसमें कोई करंट चली जाएगी? अब तो कितनी जाएगी? Ig। कितनी जाएगी? Ig। इसमें से क्या गई रे? क्या I माइनस Ig? अरे नहीं चमका यार। इसमें कितनी आई तो टोटल थी, इसमें कितनी चलेगी? Ig। और इसमें कितनी जाएगी? I माइनस Ig। ओ हो। अब सोच बेटा, हमने कहा कि ये जो शंट होता है, ये जो पैरेलल रेजिस्टेंस होता है शंट जो S है, उसका वैल्यू कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? सोच के देख, अगर 0 होगा तो सारी करंट इधर से चली जाएगी। ज्यादा अगर होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो यार इसके प्राण फिर निकलना शुरू कर देंगे। तो बेटा S का वैल्यू होना चाहिए स्मॉल। क्या होना चाहिए? स्मॉल। दिस डिवाइस, अब सुनना, इसका R इक्विवेलेंट क्या बन गया? देखना, अगर मैं कह दूं R इक्विवेलेंट फॉर एमीटर, दिस डिवाइस बिकम्स एमीटर। ये क्या कहलाया हमारा? यही तो हमने एमीटर कहा। जो गैल्वेनोमीटर के साथ में जुड़ गया तो ये क्या बन गया हमारा? एमीटर। अब रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर R इक्विवेलेंट फॉर दिस, सो दिस इज Rg प्लस 1/s। यही चमका। हमारी चाहत क्या थी? हमारी चाहत ये थी कि ये पूरा का पूरा, अब सोच, क्या ये जो आपने एमीटर लगाया सर्किट में, क्या ये बढ़िया चीज है कि बेकार है? ये बेकार है। अरे एक बात सोच के देख, तेरे को बल्ब जलाना है तो घर में एमीटर लगाने की जरूरत है क्या? क्या बल्ब तो फिर भी जल जाएगा? तेरे कौन सा दिन भर रीडिंग ही लेना है यार? तो हमने कहा कि साहब ये हमारा अनवांटेड डिवाइस होता है। ये कैसा डिवाइस होता है हमारा? ये हमारा अनवांटेड डिवाइस होता है, हमारे लिए सर्किट में बेकार चीज होता है, काम की चीज। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? तो सोच के देख, फॉर बढ़िया एमीटर RA शुड बी टेंस टू 0। RA का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 के जैसा होना चाहिए। सोच में आई बात? अब सोच, RA 0 कब हो सकता है? सोचना, मैंने कह दिया कि ये शंट जो लगाया तूने वो बहुत ही छोटा लगाया। शंट क्या लगाया रे तूने? टेंस टू 0। अगर शंट छोटा लगाया तो 1/0। क्या दिस इज इन्फिनिटी? क्या दिस ऑल्सो इन्फिनिटी? क्या 1/R इज इक्वल टू इन्फिनिटी? तो RA इज इक्वल टू 1/इन्फिनिटी, तो क्या 0? अरे नहीं चमकाया। क्या RA टेंस टू नहीं चमका? क्या ये कहानी प्रूफ हो गई हमारी कि साहब S टेंस टू अगर 0 है तो RA टेंस टू 0 आ गया। अब सोच, अगर ये टेंस टू 0 आया, क्या इसमें करंट मैक्सिमम जाएगी? लेकिन पूरी की पूरी नहीं जाएगी, कुछ तो इसमें जाएगी। दोनों काम हो गए। इसमें करंट भी कम चली गई, यानी इसके प्राण भी बच गए, और क्या पूरे सर्किट में इसका रेजिस्टेंस भी घट गया, क्योंकि पैरेलल में ये आपने छोटा लगाया। तो पैरेलल में जो इक्विवेलेंट होता है वो छोटे से भी छोटा होता है। तो हमने कहा साहब ये आ गया हमारा। बोल चमकी रही ये बात? तो बेटा हमने कह दिया कि सब हमारे पास तो काम बढ़िया हो गए। तो अब क्या कहें कि सब ये हमारा बढ़िया डिवाइस हुआ। तब हमने क्या कर दिया, इसके यहाँ जितना पोटेंशियल डिफरेंस था, यहाँ कितना डिफरेंस है बताओ? यहाँ जो डिफरेंस है वो है S इंटू I माइनस IG इज इक्वल टू, इस पे कितना डिफरेंस है? क्या दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर बराबर होना चाहिए? क्या IG इंटू RG होना चाहिए? ये इक्वेशन तेरे को न्यूमेरिकल के काम आएगी, ये इक्वेशन। बट समझने की बात इतनी थी बेटा। बोल चमका कि नहीं चमका रे? क्या बोल क्लियर हुई ये बात? तो हमने बेटा ये एमीटर के बारे में चर्चा किया सर्किट के अंदर। अब अपन इसके सवाल पे चलते हैं बेटा। इसका सवाल किस तरह से आते हैं? मैं कहता हूं एमीटर के सवाल जहां तक कोशिश होती है हमेशा ही आते हैं। रीडिंग पूछ लेता है इंटरनल रेजिस्टेंस देकर। क्या पूछ लेता है बेटा? इंटरनल रेजिस्टेंस देकर। अब सुनना, ये अब एक चीज ये आई हमारे पास कि अगर आइडियल है, अगर कैसा है? आइडियल एमीटर है, आइडियल एमीटर है। अगर आइडियल एमीटर है तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर टेंस टू लगभग 0 होगा।
अरे रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0। बाकी तुझे पता ही है कि ये कैसे लगता है बेटा, सीरीज में। ये कैसे लगता है, अगर आइडियल है, बढ़िया है, तो हम कहेंगे कि आर ए 0 है हमारा। अब सोच हम क्या करते हैं बेटा, इस वाले को, इसको हम लोग, ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर से जो हमने पूरा का पूरा बनाया, उसका कुछ तो नेट निकला था, तो हमने कहते साहब ये हमारा एमीटर है, इसके साथ में हमारा कोई रेजिस्टेंस रहेगा आर ए। इस तरह से इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस लगाकर शो करते हैं, दिस रेजिस्टेंस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, ये समझ लो। अरे नहीं चमका क्या ये, अब सोच तू, अब इसकी चर्चा अपन न्यूमेरिकल पे आते हैं। यहाँ तक समझ आ गया बेटा? हाँ, तो हमने कहा आइडियल होगा तो आर ए 0 होगा, और इसको तो हमेशा आइडियल हो चाहे कैसे ही हो, इसको कैसे लगाएंगे हम लोग, हमेशा सीरीज में। अरे कैसे लगाएंगे, क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे यार? तो सब हमेशा ही हम इसको सीरीज में लगाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग हमारे इसके न्यूमेरिकल में। देख कैसा न्यूमेरिकल है, मैंने कहा एक हमारे पास सवाल है, एक रेजिस्टेंस ले लिया हमने ये, और एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ये लगा दिया एमीटर, ये रेजिस्टेंस लगाया, हमने कह दिया कि सब ये हमारा बैटरी है, ये 2 ओम था, ये 2 नहीं है, ये 5 ओम है, ये 20 वोल्ट का बैटरी है बेटा। यहाँ हमने कोई एमीटर लगा दिया, ठीक है साहब। इसका जो रेजिस्टेंस है वो है हमारा 1 ओम। कितना ओम है बेटा जी, 1 ओम। आपसे बोला गया कि फाइंड द, ध्यान सुनना, फाइंड द परसेंटेज एरर इन रीडिंग ऑफ एमीटर, रीडिंग ऑफ एमीटर। अब हुआ क्या, ये सवाल आपसे पूछा, और बढ़िया सवाल है, इस तरह के सवाल आप सभी को आने चाहिए, चाहे वो पोटेंशियल हो, चाहे वो हमारा एमीटर हो, चाहे वो वोल्ट मीटर हो, चाहे वो एमीटर हो, हमारा दोनों के सवाल आएंगे, दोनों की सेम जैसे ही है, दोनों में कोई खास फर्क नहीं। अब सोच, एक बात बता बेटा, ये 20 वोल्ट का बैटरी हमने लगा दिया, ठीक है, बढ़िया है, मज़ा आ गया सब। हमने कहा कि यार अगर ये नहीं होता, सोच के देख, अगर एमीटर नहीं होता तो करंट कितनी बहती बता, अगर एमीटर नहीं होता तो करंट कितनी बहती? क्या मैं कह दूं 20/5 बराबर 4 एम्पियर बहती रे। अरे उड़ गए तोते भाई साहब। अगर ये नहीं होता तो क्या यही बहती? ये हमारा आई होता, इसको आई नोड नाम दे दिया, विदाउट एमीटर। तो सोच के देख यार, एमीटर क्या काम आता है तेरे घर पे? कोई काम आता है कभी? कोई काम ही नहीं आया यार। तो काम नहीं आया, बट उसका रेजिस्टेंस तो है ना, उसका कोई ना कोई। तो दिस इज द अनवांटेड डिवाइस। जो एमीटर होता है वो सर्किट में अनवांटेड होता है, बेकार होता है। अरे कैसा होता है? बेकार होता है। तो सब बेकार होता है। हमने कहा जब एमीटर लगा दिया गया तब करंट कितनी बहेगा बेटा? तब करंट आएगी 20/6। यह आएगा हमारा 3.3 एम्पियर। नहीं चमका यार? क्या अब जो करंट आएगी वो इतनी आएगी? बता, क्या करंट में लॉस हुआ कि बढ़ोतरी हुई? क्या लॉस हुआ? मतलब बेकार है ये एमीटर। ये क्या हमारी करंट को खा रहा है? क्या इसके अंदर करंट कम बहेगी तो ये कम जलेगा, बल्ब होगा वो कम जलेगा? क्या कम ब्राइट होगा हमारा? तो हमने कहा साहब दिस इज द बेकार एमीटर। तो बेकार है तो क्या ये लॉस हुआ? लॉस कितने का हुआ बेटा? लॉस बताओ कितना हमारा डिफरेंस आया? क्या 0.67 अपॉन पहले कितना था 4 इंटू 100, या लिख दूं आई नोड माइनस आई अपॉन आई नोड इंटू 100। दिस इज द परसेंटेज एरर इन रीडिंग ऑफ एमीटर। तो बेटा ये 25, तो ये आ गया हमारा 2/3 इंटू 25, 50/3। यह आया हमारा 1,206.6%। नहीं आया यार, बोल आया कि नहीं आया रे? क्या कर सकते हो बेटा? तो हमने कहा साहब एमीटर के लिए हमको अगर रेजिस्टेंस दिया गया है तो हम ऐसे सोल्व करेंगे।
अब आपके लिए आपको हर सवाल आपको आना चाहिए बेटा एमीटर का। एमीटर को कैसे सोल्व करोगे, रेजिस्टेंस वाले कैसे सवाल आएंगे, सारे सॉल्यूशन आने चाहिए। एक बार मैं वोल्ट मीटर और बता देता हूँ, फिर दोनों को कंबाइन करके सवाल करेंगे, ठीक है। देखो किस तरह का सवाल है हमारा। अब बात करते हैं, लिखो, हेडिंग डालो, वोल्ट मीटर। क्या लिखना है? वोल्ट मीटर बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम वोल्ट मीटर की चर्चा कर लेते हैं बेटा। लिखो, वोल्ट मीटर बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर। दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ी सी बात समझने की अलग है और कुछ भी नहीं। देखो तो वोल्ट मीटर की बात करते हैं हम लोग। बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर। अब हुआ क्या, वोल्ट मीटर का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। क्या होता है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। जैसे हमने कहा कि हमारे पास ये कोई रेजिस्टेंस है बेटा, हमने कह दिया हमारे पास एक रेजिस्टेंस ये है, हमने कह दिया साहब ये हमारे पास कोई बैटरी लगा हुआ है, यहाँ कोई बैटरी लगा हुआ, ध्यान सुनना, यहाँ कोई बैटरी लगा हुआ है। हमने कहा कि साहब यहाँ पर ये 20 वोल्ट का बैटरी था, ये मान लो R1 है, ये मान लो R2 है। आपसे क्या कह दिया गया कि साहब यहाँ आपने यहाँ इसके टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाना है, मेजर करना है। तो आप वोल्ट मीटर कहाँ लगाओगे? यहाँ लगाओगे, वोल्ट मीटर यहाँ लगाओगे। अब क्या, ध्यान सुनो, पहले वोल्ट मीटर लगाया। वोल्ट मीटर दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। कैसे लगाया रे सर्किट में? हमने इसको, सर्किट में इसको हम पैरेलल लगाते हैं। जिस डिवाइस के अलोंग अपन को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, उसके अलोंग हम कैसे लगाते हैं इसको? पैरेलल लगाते हैं साहब। हमने पैरेलल लगा दिया। अब सोचना, अब सोच, इससे हम गैल्वेनोमीटर से बना रहे हैं, तो सोच के देख, इसमें करंट जाएगी। सोच, अगर ये नहीं होता तो क्या करंट ऐसे बहती? चमका कि नहीं चमका? मैं कह दूं, ये अगर आपने लगा दिया, ये अगर आपने लगा दिया तो क्या, अगर आपने रेजिस्टेंस कम रखा तो क्या ज्यादा करंट चली जाएगी इसमें? अगर ज्यादा करंट चलेगी तो इसमें कम मिल गई तो क्या तो हमारा बेकार हो गया। तो हम क्या चाहते हैं, हमने कहा कि साहब ये जो वोल्ट मीटर बनाया आपने, ये जो आपने वोल्ट मीटर बनाया, ये हमारा R2 था, ये बनाया था किससे? गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर से कैसे बनाया कि साहब इसमें कोई करंट आ रही है, आई, जैसे ही करंट आया तो Rg तो इसका रेजिस्टेंस था हमारा गैल्वेनोमीटर का, तो हमको तो इसका डिफरेंस पढ़ना था। तो क्या हुआ, क्या ये Rg तो छोटा होता है R से, तो Rg छोटा हुआ तो क्या मैक्सिमम करंट इधर से पास हो गई? सारा लफड़ा हो गया है। तो अबे मैक्सिमम करंट इधर से पास हो गई तो यहाँ पर आई ही नहीं, तो बेकार हो गया ना हमारे लिए। तो हमने क्या कहा कि साहब इसमें से करंट कम से कम जानी चाहिए ताकि इसके प्राण भी बच जाए और ये लॉस भी नहीं हो। तो हमने इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया बेटा। क्या जोड़ दिया रे? एक सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ दिया। इसको मैंने ऐसी नाम दे दिया, हालांकि संट नहीं कहेंगे इसको। संट इज द पैरेलल रेजिस्टेंस ओनली, दिस इज ओनली रेजिस्टेंस, सिर्फ रेजिस्टेंस बोला मैंने। हो चमका साहब बिल्कुल। इसको RS नाम दे देते हैं यार इसे, ताकि आपको ये RS नाम दे दिया मैंने। ये G और ये, अब सोच, इसका वैल्यू छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए? क्या लार्ज होना चाहिए? अगर ये रेजिस्टेंस बड़ा रहेगा, क्या इसमें करंट कम से कम जाएगी? इसमें कम से कम गई तो क्या अधिकतम करंट इसमें से गई? बढ़िया पढ़ लिया, काम हो गया हमारा यार। नहीं चमका यार, क्या चमकी ये बात? अब मैं कह दूं बेटा कि साहब इसमें करंट कम गई, इसमें करंट कम गई तो इसके प्राण बच गए। दूसरा, इसमें जो करंट गई वो I माइनस IG गई। बोल गई कि नहीं गई? अब मैं जनरलाइज बात कर दूं, ये R को हटा दूं एक बार, R2 को मैं, तो मैं जनरलाइज बात कर दूं बेटा। सबसे पहले रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर बताओ क्या लिखूंगा? क्या RG प्लस RS लिखना चाहिए? अरे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस तो क्या यही लिखना चाहिए रे? क्या दिस डिवाइस इज नोन एज वोल्ट मीटर। ये क्या कहलाया हमारा? वोल्ट मीटर कहलाया। इस वोल्ट मीटर को कैसे लगाया हमने? पैरेलल में लगाया। और सुन, क्या ये जो रेजिस्टेंस ऑफ S है, जो भी आपने लगाया, क्या ये बड़ा होना चाहिए रे? नहीं चमका यार। क्या RS
टेंस टू इन्फिनिटी। अगर आर एस टेंस टू इन्फिनिटी है तो वोल्ट मीटर का भी आसानी से इन्फिनिटी होगा। अगर वोल्ट मीटर का इन्फिनिटी हुआ तो क्या आई जी टेंस टू जीरो हो गया? अरे नहीं चमकाया। आई वी, यही हमारे नोट करने की बात थी कि सब हमारे पास बढ़िया अगर सिस्टम बनाना है तो ये कंडीशन हमारी होनी चाहिए, नहीं तो हमारा सिस्टम बेकार होगा। अच्छा सिस्टम नहीं होता है तो हमने कह दिया दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, सो दिस आर एस शुड बी, हम जो रेजिस्टेंस लगाएंगे इसके सीरीज में लगाया, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाया, और वोल्टमीटर को कैसे लगाया? इसके पैरेलल में। अब सोच आइडियल की बात हो गई है हमारी। ये किसकी बात हो गई रे? ये बातें हैं आइडियल की। आइडियल के लिए हम क्या मानते हैं कि रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए वोल्टमीटर का? इन्फिनिटी। और वोल्टमीटर से बहने वाली करंट क्या होनी चाहिए? जीरो। ओ हो, पर ऐसा होता नहीं है। तो हमने क्या कहा बेटा, जितना डिफरेंस यहां है क्या उतना ही डिफरेंस यहां होना चाहिए। सोच के देख क्या लिखा, आई जी आर जी प्लस आर एस इज इक्वल टू क्या आई माइनस आई जी इंटू आर होना चाहिए रे? अरे नहीं आया यार। ये आर क्या है हमारा? ये तो सर्किट का रेजिस्टेंस था, लोड रेजिस्टेंस। ये आपने ऐड किया। दिस रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस ऑफ, या लिख दूं आई जी इंटू आर वी बराबर आई माइनस आई जी इंटू आर। जो वैल्यू आपको दिया गया है उसके अनुसार आप सोल्व कर लोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। चमका कि नहीं चमका रे? बोल, क्लियरिटी आई मेरी यार? बोल आया कि नहीं आया? तो सब हमने इसको सोल्व कर लिया, इस तरह से हमारा सोल्व हो जाएगा। बोल क्लियर है ये बात? अब सोचो, एक आगे यहाँ तक एक सवाल, एक सिंपल सवाल ये आया कि सब आपने जब एमीटर नहीं लगाया था, सुनना, एमीटर सॉरी वोल्टमीटर, अगर आपने सर्किट में, सवाल लिख ले, व्हेन द एमीटर इज नॉट कनेक्टेड then the reading of the voltmeter is the reading of the एक मिनट रुको, when the voltmeter is connected for the resistance then 10% reading is decreased, 10% reading is decreased. 10% reading is decreased of the current in the load resistance। यानी ये कहा गया कि जब आपने कोई ये लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है R, जब इसको नहीं लगाया गया तो मान लो करंट बह रही थी कितनी? I। जब आपने वोल्टमीटर लगा दिया गया, जब आपने वोल्टमीटर लगा दिया गया तो बेटा ये करंट कितनी बहने लग गई रे? अब 0.9 आई बहने लग गई। 10% डिक्रीज हो गई है करंट। तो इसमें कितनी आ गई रे? क्या इसमें 1/10 आ गई? नहीं चमका यार। 1/10 किसका वैल्यू आया? आई जी का। तो लिख दे सवाल के अंदर आंसर। आई जी को लिखेगा 1/10 आई इंटू आर वी इज इक्वल टू आई माइनस आई/10 इंटू आर। चमका कि नहीं चमका? आपसे बोला गया साहब ये रेजिस्टेंस हमारा इतना ओम है, ये रेजिस्टेंस हमारा इतना ओम है, 10 ओम। ये कितना है? 10 ओम। बताओ रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर कितना रहा होगा? रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, तो यहाँ से आई ने आई को मार डाला, 10 ने 10 को मार डाला, तो आर वी बराबर 9R बचा, यानी 9 गुणा 10 ओम। ये किसका वैल्यू आया? वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस आया बेटा। अब सोच, तुझे कहते गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 2 ओम है। इसी सवाल में कहते कि आरजी जो है, आरजी बराबर 2 ओम है। बताओ कितना आपने जोड़ा होगा नया? तो आपने जो जोड़ा होगा वो 88 जोड़ा होगा। ये लो खत्म। यानी आपने पूरा सवाल कर लिया, जिसको किस किस तरह से आप सोल्व कर सकते हो, दोनों मेथड आपने लगा लिए कि साहब इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। कह देता हूं कि बेटा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए बहुत काम आती है। ये आपको एक बेसिक सवाल कराया है मैंने, कोई लेवल का सवाल नहीं कराया है। अब सुने, अब एक न्यूमेरिकल करते हैं बेटा हम लोग वोल्टमीटर का। जैसे अभी मैंने एमीटर का करवाया था वैसे ही अब कराऊंगा मैं वोल्टमीटर का। देख किस तरह का सवाल है हमारा, सुनते जाना।
मेरे पास वैसे ही था, जैसे मान लो मैंने कहा एक एग्जाम्पल, एक रेजिस्टेंस है बेटा जी, ये हमने कह दिया एक 6 वोल्ट का बैटरी लगाया हमने, 6 वोल्ट का बैटरी, ठीक है बेटा, ये 6 वोल्ट का बैटरी लगाया और ये 300 ओम रेजिस्टेंस है। यहां आपने कोई एमीटर लगा दिया, इस एमीटर का रेजिस्टेंस है 200 ओम। ये कितना बेटा 200 ओम, 200 200 ओम है, ठीक है साहब। ये 200 ओम रेजिस्टेंस इसका एमीटर का रेजिस्टेंस है। मुझे पहले बताओ कि साहब आपने ये जो अभी सवाल, अभी मैं एमीटर का सवाल किया पहले, है ना, आपसे बोला गया कि साहब ये सवाल हमारा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जैसे ही एमीटर को लगाया, एमीटर को नहीं लगाया था तो इस पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना था। आपसे सवाल पूछा गया फाइंड द परसेंटेज एरर इन पोटेंशियल ड्रॉप एट द 300 ओम रेजिस्टेंस व्हेन एमीटर इज नॉट कनेक्टेड और कनेक्टेड, कितना लॉस हुआ। सोच अगर ये नहीं लगाया हुआ होता तो करंट कितनी बहती, या कह दूं पोटेंशियल ड्रॉप कितना आता इस रेजिस्टेंस पे, क्या 6 वोल्ट आता। अरे नहीं आया यार, अरे कितना आता, क्या ये अगर नहीं होता क्या 6 वोल्ट आता। अरे बोल क्लियरिटी आई। अभी मैं वोल्ट मीटर का नहीं कराया, 6 वोल्ट आता। और अगर ये लगा दिया, अब सोच के बता, अब ये करंट कितनी बहने देगा। अब ये व्हेन कनेक्टेड, अगर कनेक्ट कर दिया गया तब करंट कितनी बहेगी, क्या 6/500 आएगी। क्या ये करंट बहेगी तो पोटेंशियल ड्रॉप एट 300 ओम इज इक्वल टू 6/500 गुणा 300, जीरो ने जीरो को मार डाला, 18/5 वोल्ट आया। रे नहीं आया क्या। लॉस कितने का हुआ, 18/5 माइनस ये, एक मिनट, 18/5 माइनस 6 बट्टे इनिशियल में कितना था 6, 6 से 6 को काट दे, यहाँ 3 आ जाएगा, तो 3 माइनस 2, गड़बड़ कर दिया कोई मैंने, कुछ गड़बड़ हुआ है, आसानी से आ जाएगा आंसर। तो ये आ जाएगा 3/5 माइनस के 2/5, 2/5 गुणा 100, यानी ये आ गया 60, 5 चौक 20, 40% आंसर आ गया। बताइए, यानी 40% का हमारा लॉस हो गया। यानी आपके एमीटर लगाने के कारण से हमारे यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप में परसेंटेज एरर आ गई। तो बेटा ये जो चीज़ पढ़ी हमने, अभी अपन इसके सवाल जो है न्यूमेरिकल्स और करेंगे, इसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर के लिए काफ़ी है हमारा, अगले लेक्चर के अंदर हमारा ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा, जिसके अंदर अपन इसके एमीटर के सवाल कर लेंगे और वोल्टमीटर के और सवाल करेंगे, रजिस्टिव वाले, है ना। ठीक है, धन्यवाद। सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने कॉन्टैक्ट में, अपने ग्रुप के अंदर शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ सकें। सभी को धन्यवाद।